हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर नंबर 28 की। आज का हमारा टॉपिक है वेज टू नर्चर क्रिएटिविटी। पिछली वीडियो में हमने देखा फ्रेंड्स कि क्रिएटिविटी क्या है और क्रिएटिविटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम सब देखते हैं कि क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बेहतर कैसे किया जाए। सो हाउ कैन क्रिएटिविटी बी नर्चर्ड, क्रिएटिविटी को और ज़्यादा कैसे नर्चर किया जा सकता है। लेट्स सी। क्रिएटिविटी कैन बी नर्चर्ड थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस एंड अप्रोचेस। तो क्रिएटिविटी को और ज़्यादा अच्छे से हम सब पोषण कर सकते हैं, उसे और बेहतर बना सकते हैं कुछ प्रैक्टिसेस करके, कुछ अप्रोचेस को अपना करके। हियर आर सम इफेक्टिव वेज टू फॉस्टर एंड एनहांस क्रिएटिविटी। तो आज हम सब देखते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। पहला है एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी। Encourage a curious mindset by asking questions, exploring new ideas and seeking out diverse experiences। यानी कि नए तरह से हमें क्यूरियस होना पड़ेगा और ज़्यादा क्यूरियोसिटी को इनकरेज करना होगा। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है उत्सुकता, कोई चीज़ को जानने की चाहत। तो माइंडसेट को अगर क्यूरियस बनाया जाए क्वेश्चन पूछ करके, अगर सवाल का आपको जवाब नहीं पता है तो ऑटोमेटिक जवाब को जानने की चाहत जगती है। ठीक। सो एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़ एंड सीकिंग आउट डाइवर्स एक्सपीरियंसेस। तो क्वेश्चंस पहले पूछें, जवाब नहीं पता है तो ऑटोमेटिक न्यू आइडियाज़ की तलाश के लिए आदमी प्रयास करना शुरू करेगा। सो क्यूरियोसिटी स्टिमुलेट्स द माइंड एंड ओपन्स अप पॉसिबिलिटीज़ फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्यूरियोसिटी यानी कि जो उत्सुकता है, ये माइंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, ये तैयार करती है हमारे माइंड को कि हम नए नए पॉसिबिलिटीज़ को तलाशें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें, और यही क्रिएटिव थिंकिंग की शुरुआत होती है। फिर है कल्टिवेट एन ओपन एंड नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट। यानी ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहाँ पर लोग जज नहीं करें कि तुमने ये किया तो क्यों किया, कितना अच्छा बनाया, कितना बेकार बनाया। नो, ये जजमेंट नहीं होनी चाहिए, ओपन इन्वायरमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक टाइप। सो क्रिएट अ सेफ स्पेस वेयर आइडियाज़ कैन बी फ्रीली एक्सप्रेस्ड विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और जजमेंट। ठीक। यानी ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर कि लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करें कि अगर गलती हो ही गई तो देखिए, कोई क्रिएटिव आइडिया फर्स्ट टाइम कुछ अगर बनाने की कोशिश करें, ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ही टाइम में वो सक्सेसफुल हो जाए, बहुत बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाएगा, क्रिटिसाइज़ उसको करेगा, तो ये अच्छी बात नहीं होती है क्रिएटिव व्यक्ति के लिए। ओपन माइंडेड लोग होने चाहिए। दिस हेल्प्स इंडिविजुअल्स फील कंफर्टेबल शेयरिंग देयर थॉट्स एंड इनकरेजेस देम टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो इस तरह का माहौल जो है क्रिएटिव पीपल को कंफर्टेबल शेयरिंग के लिए बहुत ही अच्छे से इनकरेज करता है और उन्हें नया आइडिया सोचने के लिए और ज़्यादा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम सब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट जो तरीका है जिससे हम नर्चर कर सकते हैं क्रिएटिविटी, वो है इनकरेज ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड आइडियाज जनरेशन। सो इनकरेज इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस वेयर इंडिविजुअल्स कैन फ्रीली कंट्रीब्यूट आइडियाज नो मैटर हाउ अनकन्वेंशनल दे मे सीम। यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस जहाँ पर कि सोचना होता है बहुत ही अलग अलग तरीके से, तो इस तरह से क्रिएटिव पीपल फ्रीली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को। सिचुएशन कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी फ्री एक अच्छा सपोर्ट करने वाला इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो अपनी क्रिएटिविटी शो ज़रूर करते हैं। दिस अलाउज फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड इनकरेजेस इनोवेटिव थिंकिंग। तो इससे क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग इनोवेटिव थिंकिंग को इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सब, प्रोवाइड फ्रीडम एंड ऑटोनोमी। ग्रांट इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट्स एंड परस्यू प्रोजेक्ट्स दैट अलाइन विथ देयर पैशन। तो प्रोवाइड फ्रीडम एंड ऑटोनोमी यानी कि क्रिएटिव लोगों को फ्रीडम भी देना ज़रूरी होता है। तो इंडिविजुअल्स को अगर फ्रीडम मिले एक्सप्लोर करने की, उनके जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, उनके उस सेक्टर में उनको अगर फ्री छोड़ा जाए एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो बहुत ही उनका पैशन और बढ़ जाता है। उसमें जुनून तो पहले से था, जिसमें इंटरेस्ट था उसमें और आज़ादी मिल जाए काम करने की, सारा सपोर्ट अगर मिल जाए, फिर तो क्या कहना, क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक और ज़्यादा बूम होती है। सो ऑटोनॉमी फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन विच कैन लीड टू ग्रेटर क्रिएटिव आउटपुट। ठीक। तो ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता अगर अपने हाथ में मिल जाए, कोई अगर ऑर्डर देने वाला ना हो, व्यक्ति अपने मर्जी से अपना प्रोजेक्ट पर अगर काम करे, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। फिर है फोस्टर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। इनकरेज कोलैबोरेशन अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स एंड डिसिप्लिन्स। यानी कि अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग फील्ड्स में के लोग अगर आपस में मिल करके कुछ कोलैबोरेट करके कुछ नया बनाए, तो इससे भी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बेहतर होती है।
interacting with people from diverse backgrounds bring fresh perspectives and can spark new ideas and approaches। यानी कि अगर कुछ लोग आपस में मिलते हैं, एक टीम बनती है जिसमें कि हर बंदा अपने अपने डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपर्ट है, तो वो सब लोग मिल करके कुछ डेफिनेटली यूनिक, बहुत ही अच्छा क्रिएटिव चीज़ बना सकते हैं। फिर है एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ फेलियर। Create an environment where failure is seen as a valuable learning experience rather than something to be feared। तो ऐसा एक environment बनाने की ज़रूरत है क्रिएटिव लोगों को, जहाँ पर कि अगर वो फेल भी हो जाते हैं किसी एक्सपीरियंस में, तो फिर उनका मजाक नहीं उड़ा जाए, उन्हें डर नहीं होना चाहिए फेलियर का। Encourage experimentation and risk taking as they are integral part of the creative process। ठीक, तो रिस्क टेकिंग को इनकरेज करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्रिएटिव प्रोसेस का एक पार्ट है। नेक्स्ट, अलाउ फॉर अनस्ट्रक्चर्ड टाइम। अनस्ट्रक्चर्ड टाइम होना चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स टू इंगेज इन अनस्ट्रक्चर्ड एंड फ्री फ्लोइंग एक्टिविटीज़। यानी कि कोई डेफिनेट पैटर्न, कोई डेफिनेट रूटीन नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव लोग पूरा फ्री माइंड के होने चाहिए, फ्री फ्लो उनको होना चाहिए एक्टिविटीज़ की। दिस कैन बी अ टाइम फॉर डे ड्रीमिंग, रिफ्लेक्शन और परसुइंग पर्सनल इंटरेस्ट विच ऑफन लीड्स टू क्रिएटिव इंसाइट्स। मतलब कोई बंदिश नहीं होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक ही काम करना है। डे ड्रीमिंग, दिन में भी वो अपने सोच सकते हैं प्लान के बारे में, और बहुत सारे मतलब जैसे उनको सुविधा हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्रिएटिव लोगों को काम करना चाहिए, तो अच्छा वो क्रिएटिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड इंस्पायरेशन। मेक श्योर इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज बुक्स, आर्ट सप्लाइज एंड टेक्नोलॉजीज दैट कैन सपोर्ट देयर क्रिएटिव एंडेवर्स। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स को जो रिसोर्सेज होने चाहिए, वो सारे रिसोर्सेज उनकी क्रिएटिव आइडिया को शो करने के लिए, उनको अच्छा बेहतर बनाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, ताकि वो और अच्छा वो क्रिएटिव कुछ बना सकें। एक्सपोज देम टू इंस्पायरिंग वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक और अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो क्रिएटिव पीपल को अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए, बहुत सारे उनको क्रिएटिव वर्क्स देखने चाहिए, आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, जितने भी तरह के क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हर चीज़ को अच्छे से देखना चाहिए, ताकि उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सके। नेक्स्ट, इनकरेज डाइवर्स एक्सपीरियंस। इनकरेज इंडिविजुअल टू स्टेप आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन्स एंड इंगेज इन वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। तो इंडिविजुअल्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और फिर बहुत सारे तरह तरह के एक्सपीरियंस को वो अनुभव करें। ट्रैवलिंग, ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपोजिंग वन सेल्फ टू डिफरेंट कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स कैन स्टिमुलेट क्रिएटिविटी। यानी कि क्रिएटिविटी को कुछ नया, अगर उसको और ज़्यादा डेवलप करना है तो नई नई सिचुएशंस में अपने आप को ले जाना होता है क्रिएटिव पीपल को। ट्रैवलिंग करना ज़रूरी है, नई नई एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलना ज़रूरी है। तो इन सब से क्या होता है कि बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है, नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। प्रमोट सेल्फ केयर एंड वेल बीइंग। Creativity flourishes when individuals are in positive mental and emotional state। यानी कि क्रिएटिव पीपल अगर पॉजिटिव माइंडसेट में है, उनका इमोशनली वो अगर बैलेंस्ड है, तो फिर उनकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा फ्लरिश होती है, निखर जाती है, फलती फूलती है। इनकरेज प्रैक्टिसेस लाइक माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट रेस्ट टू सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग एंड इन्हांस क्रिएटिव थिंकिंग। यानी कि अच्छी आदतें अपनानी चाहिए क्रिएटिव पीपल को। माइंडफुलनेस होनी चाहिए, पढ़ने लिखने की आदत तो होनी चाहिए, साथ ही साथ एक्सरसाइज और एडिक्वेट, ज़रूरी जितना होना चाहिए उतना रेस्ट भी मिलना चाहिए, जिससे कि क्रिएटिव लोगों का हेल्थ अच्छा हो और वो और ज़्यादा अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को इन्हांस कर सकें। रिमेंबर, क्रिएटिविटी इज़ अ पर्सनल एंड यूनिक ट्रेट। याद रखिए, क्रिएटिविटी एक पर्सनल ट्रेट होता है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट एंड सेलिब्रेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होता है, सबके इंडिविजुअल डिफरेंस का सम्मान करना सीखना चाहिए। बाय फॉस्टरिंग एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स एंड नर्चर क्रिएटिविटी, यू कैन इंस्पायर एंड एम्पावर अदर्स टू अनलीश देयर क्रिएटिव पोटेंशियल। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बना करके अगर आप लोगों को सपोर्ट करते हो, उनकी क्रिएटिविटी को और नर्चर करते हो, तो इससे वो क्रिएटिव पीपल इंस्पायर होते हैं और बहुत ही अच्छा अपना क्रिएटिव प्रदर्शन करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी की पोटेंशियल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा करके और भी कुछ बेहतरीन बनाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।